गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे स्तर से चल रही होगी। तो थंबनेल से आज के सेशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक, बहुत अच्छे स्तर से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन के क्या बेनिफिट है। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जहां आप अपने एजुकेटर से टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर से समझ सकते हो। पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ठीक है, यहीं अगर कोई डाउट होता है तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेज रहते हैं आपके लिए, अनलिमिटेड असेस रहती हैं। तो करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है एनरोल करके। ठीक है, मैं हरीश कुमार गौतम, मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को गाइड किया है, जिनमें आज अनेकों विद्यार्थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ बहुत बेनिफिट होने वाला, क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या अप्रोच रहेगी, क्या आपने क्या है, किस तरह से चीज़ें करनी है, कैसे आपको यानी प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से रिवीजन, सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस हो रही हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस भी कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जहां से आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे, पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल लिंक दे रखी है। मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी क्लास डेली शाम 5 बजे होती है, तो आप वहां जाकर आप मेरी क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, लाइव क्लासेस रहती हैं। ठीक है, कोई अगर डाउट होता है तो डाउट भी पूछ सकते हो। यहाँ साथ में क्या है, साथ में आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो, बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ अकेडमी पर मेरे साथ ही 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो आप इनकी गाइडेंस में कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे कोर्स पहले से लॉन्च हो रखे हैं, साथ में समय समय पर कोर्स आते रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर सब्सक्रिप्शन यहाँ दो माध्यम से ले सकते हो, प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस के माध्यम से लेते हो तो यहाँ क्रैश कोर्स के साथ कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो और रेफरल कोड HK जीवन अगर आप यूज करते हो तो आपको 10% का यहाँ डिस्काउंट मिलता है। जैसे 1 ईयर की फी 49,500 है, अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे तो 44,550 फी हो जाती है। क्लियर है? यहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। रेफरल कोड HK जीवन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्रैश यानी ऑप्शनल लेते हो तो ऑप्शनल सारे अवेलेबल हैं। यहाँ क्रैश कोर्स के साथ कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अनअकैडमी कॉम्बैट करके जो एग्जाम हो रखा है तो आपने बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा। ठीक है, अब ये 31 जनवरी को होने वाला है दोपहर 11 बजे, जो 11 बजे रहेगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए और एनरोल करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे एनरोल करते समय कोई फी नहीं रहेगी, लेकिन रेफरल कोड HK जीवन अगर आप यूज करोगे तो आपको कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हो, सारी चीजें आपके लिए ओपन हो जाती हैं। ठीक है, कोई फी नहीं है यहाँ पे। आपको इस तरह से ये पैटर्न रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा आपके एग्जाम का। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, आपको क्या मिलेगा, ज्ञान के साथ में प्राइज भी मिलेगा। कितनी अच्छी बात है। यानी 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन यूपीएससी जीएससी जीएस यानी यूपीएससी सीएससी GS+ का। ठीक है, वो किस किस बच्चे को, यानी फर्स्ट से लेके थर्ड रैंकर को, फोर्थ से लेके 150 तक जो मिलेगा 1000 का अमेजन वाउचर रहेगा। ठीक है, अब आपके लिए बहुत अच्छी सूचना यह है कि यूपीएससी सीएससी 2021, 2022, 2023 के लिए जो टारगेट लेके चल रहे हैं उनके लिए 25 जनवरी को बहुत सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं। तो आप ज्वाइन करिए, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस में प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको 2021 को टारगेट रखते हुए ये सारे बैच हैं जो आपके लिए लॉन्च हो रहे हैं। 2022 को टारगेट करते हुए ये सारे बैचेज हैं जो ये लॉन्च हो रखे हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ 25 जनवरी को ही यानी कि 23 यानी जो आप 2023 को जो टारगेट लेके बच्चे चल रहे हैं उनके लिए ये सारे बैच लॉन्च हो रहे हैं, तो आप इनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एनसीईआरटी के सारे बैचेज हैं जो लॉन्च हो रखे हैं। ठीक है, 25 जनवरी, तो आप उससे पहले ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और कंप्लीट अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। आइकॉनिक के प्राइस 25 जनवरी को हाइक होने वाले हैं, तो उससे पहले अगर आप ले लेते हो तो आपको क्या है, आज के ही प्राइस में बहुत सारी फैसिलिटी जो है आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, यहाँ अगर अनअकैडमी पर प्लस में ऑप्शनल लेते हो और जीएस आइकॉनिक में लेते हो तो आपको यहाँ बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। यहीं अगर प्लस में अगर जीएस लेते हो प्लस में ऑप्शनल तो भी आपको बेनिफिट हो जाता है।
आप अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, रेफरल कोड HKG1 अगर आप यूज करते हो तो यहाँ आपको हर किसी सब्सक्रिप्शन पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है या तो आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा या फिर आप लेने वाले होंगे। ठीक है, तो अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस में। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज का, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसमें आपको यानी कि कमीशन वाले, इलेक्शन वाले क्या क्या यानी कि क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें आप जानते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले दिखाई दे रहा है, क्या अप्रोच रहेगी, क्या रहेगा, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कोई विक्रेता एक सेल्समैन है, कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। मतलब जितना भी सेल करता है ना मुन्ना, ये उस पर कितना परसेंट लेता है, 12%। तथा उसमें ये कहा गया कि 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का कमी बोनस और मिलेगा, 1% का बोनस लेता है। यदि उसने कुल 7,650 रुपए कमाए, किसने कमाए, एजेंट ने, तो बताइए उसने कुल कितना सेल किया होगा। तो आप कहोगे सर सिंपल है। मैंने कहा मुन्ना समझो, आपने करना क्या है, देखिए मैंने क्या कहा, इसकी अप्रोच क्या रहेगी समझो। हमने कहा कि आपको ना इस एजेंट ने को, इस सेल्समैन को इस तरह से मिल रहा है कि 15,000 रुपए तक की जो धनराशि है ना, उस पर कितना मिलेगा, 12% मिलता है। कितना मिलता है, 12%। इससे अधिक जितना भी सेल करेगा, जितने रुपए पे भी सेल करेगा, जितना भी सेल करेगा, उस पर 12% के साथ 1% बोनस और, मतलब कितना मिलेगा, 13%। मतलब कितना मिलेगा, 13%। तो मैंने क्या कहा, इसने कुल कितना कमाया, आप कहोगे सर 7,650 रुपए कमाए, इन दोनों कैटेगरी से कमाए। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर 15,000 रुपए पर 12% निकालूं तो आप कहोगे सर कितना होगा, 1,800। मतलब इसने 1,800 रुपए यहां से कमाए। तो आप देखो 7,650 में से 1,800 कमाए यहां से, तो यहां से कितना कमाया होगा, आप कहोगे सर यहां से कमाया होगा इसने कितने रुपए, 5,850। कितने कमाए होंगे, 5,850, बोलो हाँ। यहां से इसने 5,850 कमाए, जो कि कितने परसेंट के बराबर हैं, 13। जब 13% 5,850, तो 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 1% 450। तो ये पूरी धनराशि अपने आप का कितना होगी, 100%। यानी 13% है जब 5,850 और 1% बराबर 450, तो 100% कितना हो गया, आप कहोगे सर 45,000। कितना हो गया, 45,000। मैंने कहा भैया क्या मतलब है इसका, आप कहोगे सर मतलब सीधा सीधा है कि 45,000 की सेल यहां करी और 15,000 की सेल यहां करी, तो टोटल कितना हो गया, आप कहोगे सर 60,000 की सेल कर दी। कितना सेल कर दिया, 60,000। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसने कुल कितनी सेल करी, तो आप कहोगे सर कुल 60,000 रुपए की सेल की। क्या ये बात आपके समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई क्या? चलो एक बार और समझा देता हूं। मैंने क्या कहा, 15,000 रुपए तक की राशि पर 12% कमीशन मिलेगा, तो 15,000 का 12% कितना हो गया, 1,800। टोटल इसके अकाउंट में कितना आया, 7,650। इसमें से 1,800 घटा दो तो बचा कितना, 5,850। ये कौन सी कैटेगरी से आया है, ऊपर वाले का 13%। तो 13% ये है, तो 1% 450। जब 1% 450, तो 100% 45,000। 100% 45,000। तो मैंने कहा बेटा 45,000 यहां से, 15,000 यहां से, तो टोटल कितना आ गया, 60,000। टोटल कितना आ गया, 60,000। मतलब 60,000 रुपए की जो धनराशि इसने सेल कर ली, 60,000 रुपए का आइटम बेच लिए। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे ना आप? अरे हाँ ना बोला करो, समझ रहे हो ना? हाँ चलिए, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। एक सेल्समैन 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 15% का कमीशन मिलता है। इससे ज्यादा बिक्री पर 5% बोनस मिलता है। मतलब 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, 5% का बोनस और मिलेगा। ठीक है, यदि उसे 5,500 रुपए मिले हों, टोटल कितने रुपए कमाए, 5,500, तो बताइए उसने कितने रुपए की बिक्री करी। तो आप कहोगे सर सेकंडों में कर देंगे इस सवाल को। मैंने कहा कैसे, आपको सर ऐसे देखिए, अगर इसने टोटल हुआ क्या, यानी कितने रुपए, आपको पता है कि पहले 10,000 रुपए पर, 10,000 रुपए पर, 10,000 रुपए पर कितना कमीशन मिलता है इसे, 15%। कितना मिलता है, 15%। ठीक है, इससे अधिक जितना भी सेल करेगा उस पर कितना मिलेगा, आपको सर 15 तो मिलेगा, 5 बोनस और मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, 20%। कितना मिलेगा, 20%।
अब इसने टोटल कितना कमाया, 5,500 रुपए कमाए। कितने कमाए, 5,500। तो मैंने अगर आपसे पूछा कि एक बात बताइए आप, कि अगर मैं 10,000 का 15% पूछूं आपसे, तो तुम कहोगे सर 1,500 रुपए आ गया। कितना आ गया, 1,500। मतलब इसने 5500 में से 1,500 रुपए यहां से कमाए। कहां से कमाए, इस 10,000 रुपए पर। बाकी कितना बच गया, आप कहोगे सर बाकी बच गया 4,000। कितना बच गया, 4,000, जो कि किसके बराबर है, 20%। मतलब 20% बराबर 4,000, तो 1% बराबर कितना हो गया, 200। जब 1% 200 है, तो ये धनराशि 100% मतलब कितनी हो गई, 20,000। मतलब 20,000 रुपए की सेल तो इसने यहां करी, 10,000 की सेल यहां करी, तो टोटल कितना कर दिया, 30,000। मतलब आंसर कितना आया, 30,000। क्या ये बात समझ में आई आपके, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? तो टोटल इसने जो सेल करी ना, वो कितना कर दिया, 30,000। कितना कर दिया, 30,000। हो जाएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन? जल्दी से बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे क्या, कर लोगे क्या? चलिए, वेरी गुड। अब देखो, इस क्वेश्चन को ना एक तरीके से और कर सकते हैं, कॉमन सेंस से। चलो एक बार और मैं आपको समझाऊं दूसरा तरीका। सेकंड तरीका क्या है, कॉमन सेंस आप बहुत अच्छे स्तर से यूज करके आंसर बता सकते हो। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा ऐसा मान के चलिए कि अगर ये कंपनी ना, इसको कंपनी ने दो चीज बताई कि 10,000 रुपए तक की राशि पर कितना कमीशन मिलेगा, 12% या 15%। इससे अधिक की राशि पर कितना मिलेगा, 5% का बोनस, मतलब 20%। अब ये लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर यहाँ 15% और यहाँ 20%, मैं अगर ये कहूं कि पूरी की पूरी धनराशि पर अगर इसे 20% मिलता, तो देखो यहां पर भी इसे कितना जोड़ना पड़ता, 5%। 5% और मिलता तो पूरी धनराशि पर कितना मिल जाता, 20%। तो आप देखो 1,500, यानी आप देखोगे 10,000 का 5% कितना होगा, आप कहोगे सर 500। मतलब इसे पहले 5,500 मिल रहे थे, अगर 500 और मिल जाते तो पूरी की पूरी धनराशि पर क्या होता, पूरी धनराशि का कितना होता, आप कहोगे सर पूरी धनराशि का कितना होता, 20%। मतलब कॉमन सेंस से करोगे सर, यानी कि 6,000 रुपए जो हैं, 6,000 रुपए जो हैं, टोटल का कितना है, 20%। मैंने कहा भैया जब 20% अगर 6,000 हैं, तो 100% कितना हो गया, आप कहोगे सर 30,000 हो गया। कितना हो गया, 30,000। जब 20% 6,000 है, तो 100% कितना हो गया, 30,000। क्या समझ पाए? बताइए, क्या इतनी बात आप तक पहुंच गई क्या? तो आप कहोगे सर आंसर कितना आएगा, 30,000 रुपए आएगा। क्लियर है क्या? तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हो, कर सकते हो ना? हाँ ना बोला करो। तो आंसर क्या आएगा, 30,000 आएगा। तो ऐसे भी समझ लो, वैसे भी समझ लो। एक बार फिर से समझाता हूं मैं, ऐसे कैसे बताया मैंने कहा मुन्ना 10,000 रुपए तक मान के चलो कि 10,000 तक 15% मिलेगा, ऊपर जितना भी बेचेगा उसे कितना मिलेगा, उस पर 5% का बोनस। और मैंने कहा अगर पूरे पे अगर इसे 20% देना हो, तो 10,000 तक का जो धन था उस पर 5% और जोड़ना पड़ेगा। मतलब इसके खाते में 5% और जाएंगे 10,000 का, तो कितना हो जाएगा खाते में पैसा, 6,000। और जो 6,000 है कितना, पूरी धनराशि का 20%। जब 20% 6,000 है, तो 100% कितना हो गया, 30,000। तो आंसर क्या आएगा, 30,000। तो ऐसे कर लो, आपको जो है ये अप्रोच बताइए, ऐसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है? अरे हाँ ना बोला करो, ठीक है? क्या समझ में आया? तो आपको जी सर समझ में आया। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बताइए आंसर। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दिया जा रहा है। बताइए आंसर क्या आएगा। देखो, देखिए 20,000 रुपए की बिक्री पर 7% का कमीशन मिलता है। कितने रुपए, 20%। 20,000 की बिक्री पर कितना मिलता है, 7% का कमीशन मिलता है। 20,000 से ऊपर पर 3% का अतिरिक्त बोनस मिलता है, मतलब 3% और एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। यदि यह इसे कुल 7400 रुपए का बोनस प्राप्त हुआ, कितने रुपए का, 7400 रुपए का बोनस प्राप्त हुआ, तो कुल बिक्री याद करो। तो इसकी टोटल जो सेल है वो आपको फाइंड करनी है। तो मैंने कहा मुन्ना समझो, आप अगर कैसे भी कर सकते हो। अब मैं सेकंड वाली अप्रोच से बता रहा हूं, सेकंड वाली अप्रोच से बता रहा हूं कि इसके खाते में कितने रुपए हैं एजेंट के, में डायरेक्ट देखो 7400 रुपए। कितने हैं, 7400। अब मैंने कहा 7% मिलता है 20,000 तक, 20,000 से ऊपर तक 3% बोनस और, मतलब 10% मिलेगा। मैंने कहा अगर पूरी की पूरी धनराशि पर अगर 10% देना है, तो यहाँ 7% मिल रहा है, तो 3% और देना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सही है। मतलब 20,000 का 3% कितना हो गया, आप कहोगे सर 20,000 का 3% हो गया 600 रुपए।
मतलब इसके अकाउंट में 600 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे, तो इसके अकाउंट में कितने हो जाएंगे? आपको सर 8,000। अब 8,000 रुपए है क्या? 8,000 रुपए है 10%, यानी कुल का 10% कितना है? 8,000। जब 10% 8,000 है तो 100% कितना हो गया? 80,000 रुपए। कितना हो गया? 80,000 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आई आपके? तो डायरेक्ट दिमाग से ही कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। ये तो मैंने आपको अप्रोच बता दी, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मैंने दोनों मेथड से किए हैं, इससे अब आप डायरेक्ट करना है। ठीक है, देखो एजेंट के खाते में 7400 रुपए पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि यहाँ 20,000 पे 7%, 20,000 से ऊपर तक 3% और मतलब 10%। मैंने कहा भैया अगर इस पे भी अगर 10% मिलता तो 7 पे कितना परसेंट और जोड़ना पड़ता? 3%। तो 3% 20,000 का मतलब इसके अकाउंट में 600 रुपए और जोड़ने पड़ते, मतलब अकाउंट में पैसा कितना हो जाता? 8,000। वो 8,000 टोटल का कितना परसेंट है? 10%। यानी 8,000 टोटल का 10% है, मतलब 10% बराबर 8,000, तो 100% कितना हो गया? 80,000। बताओ कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या? ऐसे प्रश्न हो जाएंगे क्या? तो मुझे उम्मीद है आप कहोगे सर हो जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं आएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होने वाला है। चलें क्या? आर यू रेडी? और देखो प्रैक्टिस रिवीजन किया करो ज्यादा से ज्यादा, है ना। रिवीजन जितना अच्छा कर लोगे ना, बस ज्यादा नहीं करना, जितना मैं करा रहा हूं ना उसका रिवीजन कर लो, बहुत है। ठीक है, बस चलिए तो बढ़े। अब देखो थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है, चीजें हैं, बस चीजें हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ दिया है। निखिल 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% का कमीशन मिलता है। कितना मिलता है? 10,000 तक की बिक्री पर 5% का कमीशन मिलता है। मैंने कहा अच्छी बात है। इससे ऊपर 4% का कमीशन मिलता है। इससे ऊपर जितना भी सेल करेगा ना उसे 4% का कमीशन मिलता है। पहले 5% का कमीशन मिल रहा था, बोनस नहीं है, ये बोनस नहीं है, ये 4% का कमीशन है। तो मैंने कहा अपना कमीशन हटाने के बाद, क्या कह रहा है? अपना कमीशन हटाने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा किए। कितने जमा किए? 31,100। ये कंपनी को दे दिए अपना, यानी कि जो भी पेमेंट है उसे निकालने के बाद। तो बताओ कुल बिक्री क्या है? तो बताओ कुल बिक्री क्या है? तो समझो इस क्वेश्चन को। मैंने क्या कहा, यहां इस सवाल में इस बार कंपनी की आय दे रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10,000 रुपए तक अगर बात करें, 10,000 रुपए तक कितना मिल रहा था? 5%। 10,000 तक कितना मिल रहा था? 5%। उससे ऊपर जितनी भी धनराशि थी उस पर कितना मिल रहा था? 4%। तो मैं एक अगर आपसे बात पूछूं कि एक बात बताओ, जब एजेंट को 5% मिल रहा था तो ये बताओ कंपनी के अकाउंट में कितना पहुंच रहा था? आप कहोगे सर 95% पहुंच रहा होगा, तभी तो 100% होगा। यानी 5% एजेंट ने ले लिए तो कंपनी के खाते में 95%। मैंने कहा यहां एजेंट ने 4% ले लिए तो कंपनी के खाते में कितना पहुंच रहा होगा? 96%। बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा 10,000 का 95% कितना होगा? आपको सर 9500 रुपए हो गया। कितना हो गया? 9500। मतलब अगर मैं बात करूं कि कंपनी के अकाउंट में 9500 रुपए तो यहां से गए, और टोटल कितने हैं अकाउंट में? 31,100 रुपए। तो यहां से 9500 रुपए गए तो यहां से कितना गया होगा? आप कहोगे सर 9500 घटा दो, तो डबल जीरो। यहां 11 में से 5 गया तो 6, 30 में से 9 गया तो कितना है? 21, यानी 21,600। 21,600 क्या है? 96% है। किसका? ये जो धनराशि दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे सर 96% है ये। कितना परसेंट है? 96। जब 96% ये है तो ये कितना होगा? अपने आप में 100%। ये कितना होगा? 100%। मैंने कहा कि जब 96% है 21,600, 21,000 कितना है? 600। 96% 21,600, तो मुझे बताओ 100% कितना होगा? आप कहोगे सर 4 से काट दो 24 बार, 4 से काट दो 25 बार। मैंने कहा अगर 24 से काटोगे तो 4 बार कटेगा। कितने? 4 बार कटेगा क्या? कितने बार कटेगा? 6 बार। कितने बार कटेगा? 6 बार, यानी 600 बार। तो आप देखो 25 सिक्के 150, 150 मतलब 15,000। मतलब 15,000 रुपए की सेल इसने यहां करी और 10,000 की सेल यहां, तो टोटल कितना हो गया? 15,000 आएगा क्या? 25 छिक्के 150, 25 छिक्के कितना हो गया? 150। तो 150 हो गया ना? हाँ 150 मतलब 15,000। 15,000 है क्या? कुछ और कट गया क्या? 24, 24 से काटेंगे तो 24 से कितने बार कटेगा? आप कहोगे सर 6 दूनी 12, 24 से 6 बार काय को कटेगा? आप कहोगे 6 बार काय को कटेगा? 9 बार कटेगा, है ना। 900 बार कटेगा, है ना। 900 बार कटेगा, 600 बार काय कटेगा? 9 छिक्के 54 है, 9 बार। 9 बार क्यों कटेगा?
आपको वो सर 24 है, 24 से काटेंगे तो 8 चौक 32, यानी कितने बार कट गया, 216 है क्या ये? हाँ, तो ये कटेगा 24, यानी कितने बार कटेगा, 25 24 चौका 96, कितने बार कटेगा आपको, 9 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, या 900 बार तो कटेगा, 900 बार ही तो कटेगा ये है, 900 बार ही तो कटेगा। आपका सर एक बराबर कितना है, 900, 900 गुना यानी ये 900 बार, तो ये 25 गुना 900 कितना हो गया, 22,500, कितना हो गया 22,500। तो 22,500 यहाँ से, 10,000 यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 32,500, टोटल कितना हो गया 32,500। क्या समझ में आया? क्या ये बात आपके समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो क्या किया मैंने, देखो क्या किया, एक बार फिर से समझ लो। मैंने कहा बेटू 10,000 रुपए पर कितना परसेंट, 5%, तो 5% एजेंट को मिलेगा, तो आप बताओ कंपनी को कितना मिलेगा, 95%। तो 10,000 का 95% कितना हो गया, 9500। टोटल कंपनी के खाते में 3100 रुपए, यानी 31,100 रुपए पहुंचे, तो 9500 यहां से पहुंचा, तो यहां से कितना पहुंचा होगा, 21,600, कितना पहुंचा 21,600, जो कि 4% एजेंट का निकालने के बाद तो कितना परसेंट था, 96%। मैंने कहा 96% बराबर 21,600 है, तो 100% बराबर कितना, 4 से कटोगे 25 बार, 4 से 24 बार, 24 से कितने बार, 900 बार, 900 गुना 25 तो 22,500, तो 22,500 ये हो गया, 10,000 ये हो गया, तो आंसर कितना हो गया 32,500। आंसर कितना हो गया 32,500। क्लियर है? क्या ये बात मेरी आपके समझ में आई, जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी तरीका हो सकता है, कॉमन सेंस भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा लगाइए, आंसर उससे भी आपका आ जाएगा। मैंने कहा कैसे कॉमन सेंस लगाना है, आप कहोगे सर एक काम करिए, दूसरा तरीका देख लो, आपको अगर डायरेक्ट आंसर निकालना है सेकंड मेथड देख लो। मैंने क्या कहा, अगर आप सेकंड मेथड ऐसे सोचिए, अगर कंपनी पहले 5% देती है, बाद में 4%, मैंने कहा अगर पूरे के पूरे 4% ही देती तो 10,000 पे कितना दे रही है, 5। अगर 4% देती तो मतलब कंपनी जो 5% की जगह 4% देती, तो एजेंट के अकाउंट में से कितना कम करना पड़ता, 1%। और जो एजेंट के अकाउंट में से 1% कम होता है, ये किसके खाते में चला जाता, कंपनी के खाते में। मतलब 10,000 का 1% अगर आपसे पूछा जाए तो 100 रुपए, मतलब कुल मिला के कंपनी के खाते में कितना हो जाता, आपको सर 31,200 रुपए हो जाता। और ये किसके बराबर होता, जब 4% कमीशन दे दिया एजेंट को, तो कंपनी के खाते में कितना पहुंच गया, 96%। कितना हो जाता, 96%। बोलो हाँ। अब आप कहोगे सर 96% बराबर कितना है, 31,200, तो 100% बराबर कितना। तो मैंने कहा भैया जो आंसर आएगा वो आएगा 32,500। डायरेक्ट कर सकते थे, एक ही लाइन का क्वेश्चन हो गया इस तरह से अगर आप करते हैं। कुछ के समझ में आया होगा, कुछ के नहीं आया, तो एक बार फिर समझा देता हूं। मैंने क्या कहा, अगर टोटल यही माना जाता कि पूरी जो कंपनी है ना, पूरी की पूरी धनराशि पर 4% देगी, तो देखो 5% यहां मिल रहा है, यहां 4, तो अगर मैंने कहा 5 को अगर 4 बनाना है तो 1% कम करना है, किसके खाते में से कम होगा, एजेंट के में। किसके खाते में जाएगा, कंपनी के में। तो 10,000 का 1% कितना हो गया, 100 रुपए। तो 100 रुपए और जुड़ जाएंगे तो 31,200 हो जाएंगे। 31,200, 4% एजेंट को दे दिया तो बचा कितना, 96%। 96% 31,200, तो 100% बराबर कितना, 32,500। आंसर क्या आएगा, 32,500। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ पाए और ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। चलिए कर लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बताइए। देखिए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझिए। एक सेल्समैन का कमीशन कुल बिक्री राशि पर 10% है। कुल बिक्री राशि पर कितना है, 10%। 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 2% का बोनस और मिलता है, 10,000 से ऊपर। यदि वह अपने मालिक को 13,400 रुपए देता है, मतलब अपना खाते में से, यानी अपने खाते मतलब अपना एजेंट जो अपना है, अपना क्या है, कमीशन निकालने के बाद में कितना दे देता है, 13,400। तो बताइए उसने कितने रुपए की बिक्री करी, तो समझो मैंने क्या कहा मुन्ना, अरे भैया मैंने क्या कहा, समझो। मैंने कहा सेल्समैन है ना, वो 10,000 रुपए तक कितना मिलता है, आप कहोगे सर 10,000 रुपए तक मिलता है, 10%, 10% मिलता है। और इससे अधिक जितना भी सेल करता है उस पर 2% का बोनस और, मतलब 12% मिलता है। कितना मिलता है, 12%। ठीक है, डायरेक्ट बता दूं आपको, चलिए डायरेक्ट समझ लो। मैंने क्या कहा,
अगर मैं ऐसा कहता कि पूरा का पूरा 12% ही एजेंट को मिलता, तो एक बात बताओ, 2% और देना पड़ता एजेंट को। कितना देना पड़ता? 2%। तो 2% किसके खाते में से निकल के आता? आप कहो सर कंपनी के खाते में। कंपनी के खाते में कितना है? 13,400। तो 2% दे देंगे मतलब 2% और देंगे, मतलब कितना? 10,000 का 200, 2% कितना हो गया? 200। 200% रुपए इसके खाते में से निकल गया, तो 13,200 रुपए हो गया। अब 13,200 रुपए जो है ना, अब आपको पता है टोटल धनराशि पर कितना परसेंट एजेंट को दे दिया? 12%। तो बचा कितना? आप कहोगे सर 88% है। किसका? कंपनी का। तो कंपनी का 88% बराबर कितना है? 13,200। जब 88% 13,200 है तो काट लो इसे। मैंने कहा कैसे काटो? 11 से काट लो। 11 से 8 बार कट गया, और 11 से काटोगे 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 1200 बार कट गया। मैंने कहा 8 से काट लो, कट रहा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल कट रहा है। 15 अट्ठे 120, 150 बार कट गया। मतलब 1% जब 150 है तो 100% कितना आएगा? 15,000। आंसर कितना आएगा? 15,000। क्लियर है? क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो जो आंसर होने वाला है वो 15,000 होने वाला है। क्लियर है? तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ अपने दिमाग में करिए और आंसर बताइए। क्या समझ में आया? हाँ ना? चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। ठीक है, डिटेल वाली भी कर सकते हो आप, डिटेल मेथड से भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। ये ऐसा तरीका है, इसे दिमाग में ही कर सकते हो आप। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो थोड़ा सा, और देखो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा किया करो। और चीजें अच्छी लग रही है ना आपके लिए, जिस तरह से बनाई जा रही हैं, जिस तरह से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो बहुत बेनिफिट होगा आपको यहाँ से। ठीक है, तो आप भी बेनिफिट लो और भी बच्चों को शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, 10,000 रुपए तक कितना मिलेगा आपको? 10% तो मिलेगा, 2% का और, तो आप कहोगे सर कितना मिलेगा? 12%। यहाँ इस वाली धनराशि पर कितना मिलेगा? 12%। मैंने क्या कहा? अगर 2% और देना है तो ये 2% कहां से निकल के आएगा? ये 2% कंपनी के खाते में से निकल के आएगा। 10,000 का 2% मतलब 200 रुपए कंपनी के खाते में से निकल गए, तो कितने बचे? 13,200। 13,200 जब 12% यहाँ 12% यहाँ दे दिया, तो आप बताओ कुल कितना दे दिया? 12%। तो कंपनी के खाते में कितना आएगा? 88%। 88% 13,200, तो 1% बराबर 150। जब 1% 150, तो 100% कितना हो गया? 1,500, 15,000, सॉरी 15,000। 100% कितना हो गया? 15,000। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? 15,000। आंसर क्या आएगा? 15,000। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? जल्दी से बताओ, कर लोगे ना? तो मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आएगी क्या आपको? सर बिल्कुल नहीं आएगी। क्या आएगी? क्या नहीं आएगी? तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए, अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए आंसर। देखो एक्चुअली क्या है, सी सेट का आप देखो ट्रेंड देखो, यहाँ लैंग्वेज बेस के भी क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन भी दे देता है, कभी कभी अप्रोच लॉजिक वाले भी दे देता है। तो आपको इसी तरह से सब कुछ ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, लॉजिक बेस भी कराया जा रहा है, जिससे कि कभी भी आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हैंडल करोगे? एक विक्रेता को इस शर्त पर रखा जाता है, किस शर्त पर रखा जाता है? इस शर्त पर रखा जाता है कि उसे कुल बिक्री पर 6% कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में यह तय किया जाता है कि उसे 1,200 रुपये महीने एवं 5,000 रुपये से ऊपर की सेल पर 3% कमीशन मिलेगा। क्या बोला? 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का कमीशन मिलेगा। मैंने कहा वेरी गुड। यदि दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1,350 रुपये कम है, मतलब दूसरी स्थिति में पहली स्थिति से 1,350 रुपये कम है, कम हुई, तो कुल बिक्री बताओ। कितना आसान सा क्वेश्चन है और आप इसे आसानी से बता सकते हो। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? जल्दी से आंसर बताइए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो आ गया क्या आंसर आपका? जल्दी से बताइए आंसर। अभी तक देखो मैंने आपको सारी चीजें इसमें आपको समझाई है। करना कैसे है, जितना जितना इसने कहा उतना उतना अपन को करते जाना है, सारी चीजें आप समझ जाओगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें देखिए। मैंने क्या कहा देखो, यहां आपको दे रखा है 6% का कमीशन मिलेगा, पहले तो ये शर्त थी। अब इसने शर्त वो बदल दी। इसने क्या कहा? 1,200 रुपये महीने तो क्या मिलेगा? 1,200 महीने का क्या मिलेगा? फिक्स इसे सैलरी मिलेगी, साथ में 5,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% का कमीशन मिलेगा। तो देखो
दो तरीके से समझ सकते हो इस सवाल को। मैंने क्या कहा, पूरा जो भी इसका यानी धन होगा, जो भी इसकी सेल होगी, उसका कितना मिलेगा 6%। पहली बार तो ये ऐसे मिल रहा था, सेल का कितना मिल रहा था 6%। अब क्या मिलेगा, यानी 12,000 रुपये, यानी 1,200 रुपये मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा, 1,200 रुपये मंथ मिलेगा। प्लस इसके बाद में क्या मिलेगा, प्लस इसके बाद में क्या मिलेगा, 5,000 रुपये से ऊपर की धनराशि पर। मतलब पहले टोटल सेल अगर एस थी तो उसमें से अगर 5,000 घटा देंगे, कौन से वाले, पहले 5,000 वाले, 5,000 पे तो कोई नहीं मिलेगा, तो बचे बाकी के जो पैसे हैं उस पर कितना मिलेगा 3%। यानी 1,200 रुपये महीने मिले और इस पे 3% मिला, फिर भी ये इससे कितना कम है 1,350। किससे, इससे। तो यानी अगर इसमें 1,350 और जोड़ देते तब जाके ये किसके बराबर होता, पहले वाले के 6%, यानी कुल सेल के 6%। बोलो हाँ है ना। क्या ये बात समझ, इतना ही कहा है उसने। देखो हमें कुछ नहीं करना, कभी कभी लैंग्वेज बेस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनमें बस डायरेक्ट आपको देखना है और आपको जिस अकॉर्डिंग वो कहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में लिख देना, मेंशन कर देना। यानी टोटल का 6% न देके उसने 1,200 रुपये महीने दिया, प्लस 5,000 तक कोई कमीशन नहीं बचा, कितना एस में से 5,000, इस पे 3%, फिर भी ये 1,350 कम है, मतलब 1,350 और हो जाते तो ये बराबर हो जाओ उसके। तो बस कुछ नहीं कर दीजिए, मैंने क्या कहा, एस गुना 3% और 5,000 का 3% कितना होगा, आप कहोगे सर 5,000 का 3% 150 होगा। तो मैंने क्या कहा, देखो 150 यहाँ कुल मिला के मैं इस तरह से यहाँ लिख के आ जा रहा हूँ आपके लिए। एस का कितना है 6%, बराबर कितना होगा, ये 1,200 प्लस एस का 3% माइनस 150, क्योंकि 5,000 का 3% कितना होगा 150, प्लस कितना है 1,350। बिल्कुल हर स्टेप को समझाते हुए लिख रहा हूं मैं आपके लिए। तो देखो मैंने क्या कहा, अगर 1,350 में से 150 घटे तो 1,200, 1,200 प्लस 1,200 कितना हो गया 2,400। ये परसेंट इधर जाएगा तो 6 में से 3% घटेगा तो कितना आएगा 3%, यानी एस का 3% बराबर कितना है 2,400। मैंने कहा टोटल सेल का 3% किसके बराबर है 2,400। जब 3% अगर 2,400 है तो आप कहोगे सर 1% कितना होगा, आप कहोगे सर 800। जब 1% 800 तो 100% कितना होगा 80,000। तो आंसर क्या आएगा 80,000। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज इतनी भयंकर सी लग रही थी आपको जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो रही थी। आराम से कर सकते हो, फिर से समझ लो मैंने क्या कहा, फिर से समझ लो। मैंने कहा मुन्ना देखिए क्या कहा इसने, अगर ये 6% का कमीशन देता, ठीक है दे रहा था, अगर ये 6% न देके 1,200 रुपये महीने देता, प्लस क्या है 5,000 तक कोई कमीशन नहीं, 5,000 से ऊपर तक 3%, उसके बावजूद भी अगर जितना पैसा इसने क्या है, इसने जितना एजेंट ने अपना क्या है कमीशन कमाया, फिर भी वो पहले वाले कमीशन से 1,350 रुपये कम रह गया, मतलब 1,350 जोड़ेंगे तब जाके बराबर होगा। तो यहां से काट पीट किया तो 1% की वैल्यू 800 आ गई, तो हमें पता चल गया कि 100% कितना हो गया 80,000। यानी टोटल सेल कितनी थी 80,000 रुपए की। टोटल सेल कितनी थी 80,000। तो देखो मुझे उम्मीद है आप जो कमीशन वाले क्वेश्चन होंगे इन्हें आसानी से कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो, फिर अगली क्लास में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि बाकी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी क्लास होती है शाम 5 बजे, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो वहां पर भी। क्लियर है। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन इलेक्शन वाले आते हैं, तो मैं आपको इलेक्शन वाले में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पैटर्न होते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए और रिवीजन करिए, मजा आएगा बहुत अच्छे स्तर से। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, कहीं से कुछ भी आ जाए सब उड़ा दोगे आप। देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, आपको बहुत बढ़िया है, चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 7200 वोटों से हार गया। कितने वोटों से हार गया 7200 वोटों से। तो बताइए व्हाट वाज द टोटल ऑफ वैलिड वोट, क्योंकि वैलिड ही रहेंगे। तो बताओ वैध वोटों की संख्या क्या है, कुल संख्या क्या थी। इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट, कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट बाय 7200 वोट्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। आपको सर क्या कह रहा है। मैंने कहा मुन्ना टोटल जितने भी वोट पड़े होंगे ना, या फिर जितने भी वोटर लिस्ट में होंगे, आप कहोगे सर कितने होंगे,
मैंने कहा वोटर लिस्ट में जो भी वोट होंगे वो अपने आप का 100% होंगे। कितना होंगे? 100%। क्या इस बात को एग्री करते हो आप? क्या इस बात को मानते हो? कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है? 100%। मैंने कहा वेरी गुड। अब इसमें दो थे कैंडिडेट, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। हारने वाले को 38% मिले। कितने मिले? 38। मैंने कहा जब हारने वाले को 38 मिले तो जीतने वाले को कितना मिले होगा? आपको सर जीतने वाले को मिला होगा 62%। कितना मिला होगा? 62। हारने वाले को 38 तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 62। तो मैंने कहा कितने वोटों से जीत गया? तो आप कहोगे सर 24 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया? 24 से। मेरे हिसाब से 2400 जीत गया। तो सवाल में कितना दे रखा है? 7200। जब 24 बराबर 7200 तो 1 बराबर कितना हो गया? 300। यानी मेरे हिसाब से 1% की वैल्यू कितनी है? 300। जब 1% 300 तो 100% कितना हो गया? आप कहोगे सर 30,000। यानी कुल मतों की संख्या या कुल वैध, या वैध हो अवैध, अवैध तो है ही नहीं इसमें तो टोटल जो भी है सब वैध है। तो कुल वैधों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या कितनी है? 30,000। क्या मेरी बात समझ में आई? आराम से कर सकते हो, एक बार फिर समझ लो, कोई आपत्ति है तो। मैंने कहा टोटल वोट मान लिए 100, हारने वाले को 38 तो जीतने वाले को 100 में से 38 घटा दिया, 62 आ गया। 62 जीतने वाले को कितने वोटों से जीत गया? आप कहोगे सर 24। 24 बराबर कितना है? 7200। तो 1 बराबर कितना है? 300। 1 बराबर कितना है? 300। जब 1 बराबर 300 तो 100 गुना 300 और आंसर कितना आएगा? 30,000। आंसर क्या आएगा? 30,000। क्लियर है? तो इस तरह से जो आंसर रहेगा वो आंसर आया आपका 30,000। क्लियर है? कोई आपत्ति है क्या आपको? तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। और क्या पैटर्न हो सकता है इसमें, देखिए। मैंने कहा एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए इस क्वेश्चन के आंसर को, है ना। ठीक है, देखिए बहुत आसान है इसलिए आपसे कह रहे हैं। 298। तो चुनाव में कितने वोट डाले गए? कितने वोट डाले गए? देखिए मैंने क्या कहा, जो भी चुनाव हो रहा था, ये चुनाव टोटल कितने परसेंट वोट होते हैं? 100%। टोटल कितने होते हैं? 100%। ये 100% वोट थे। इसमें से एक विनर कैंडिडेट था और एक लूजर कैंडिडेट था। जो लूजर कैंडिडेट था उसे 40% वोट मिले, मतलब 100 का 40% कितना हो गया? 40। अब एक बात बताओ, अगर हारने वाले को 40 मिले, टोटल 100 है, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 60। 100 में से 40 घटा दिया। मैंने कहा मुन्ना ये बताओ कितने वोटों से जीत गया? आपको सर 60 में से 40 घटाओगे 20% से जीत गया। मतलब 20 वोट बराबर मेरे हिसाब से बीट और सवाल के हिसाब से कितने दे रखे हैं? 298। बोलो हाँ है ना। जब 20% या 20 वोट किसके बराबर हैं? 298 के। जब 20 बराबर 298 तो 100 बराबर कितना? तो आप कहोगे सर 298 बटे 20 गुना 100, यही तो करेंगे। तो 20 से कितने बार कट गया? 5 बार। और 5 से इसमें कर दो गुना, 5 अट्ठे 40, 0 5 ने 45, 45 और 4 कितना हो गया? आपको सर 49। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। तो आंसर क्या आएगा? 1490, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी है। जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी। तो बिल्कुल सही जो उत्तर है वो 1490 है। क्या है? 1490 है। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या इतनी बात समझ में आई आपके? तो जो आंसर रहने वाला है वो 1490 रहने वाला है। क्लियर है? तो इस पैटर्न के सवाल कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या इसमें आंसर हो सकता है, क्या हो सकती हैं चीजें, देखिए। समझिए मुन्ना, हमने क्या कहा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए मैंने कहा मुन्ना किसी निर्वाचित क्षेत्र में केवल दो प्रत्याशी थे, केवल दो प्रत्याशी थे। दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था किसी भी, यानी कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कुछ ऐसे होंगे जो वोट ही देने नहीं गए होंगे कि हमें क्या फर्क पड़ेगा है? और हमारे वोट देने से क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं करना है किसी को, हर किसी को अपना जो अधिकार है उसको, यानी क्या है, जो आपका वोट देने का अधिकार है उसको दिया करो। ठीक है, क्या पता आपके अनुसार कोई अच्छा कैंडिडेट, यानी कि अच्छे कैंडिडेट का चुनाव हो जाए, है ना। तो सब लोग दिया करो। ठीक है, चलिए, हर चीज से फर्क पड़ता है ना। ऐसे ही सब सोचेंगे तो फिर तो सब बंद हो जाएंगे। देखो 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। वेरी गुड।
जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मिला, कुल मतों का 60% मिला और वह 60,000 मतों से विजयी हो गया। कितने मतों से विजयी हो गया? 60,000। तो कुल मतों की संख्या बताओ, कुल मतों की संख्या बताओ। देखो समझो, मैंने कहा मुन्ना एक चुनाव में कोई भी जो भी चुनाव हो रहा होगा, टोटल वोट कितने होंगे? 100%। टोटल वोट कितने होंगे? 100%। बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आ रहा है आपको? जी सर। इसमें 10% ऐसे हैं लोग जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब 100 में से 10 ने नहीं किया, तो प्रयोग कितनों ने किया होगा? 90 ने। कितनों ने किया होगा? 90 ने। अब इस 90 में हुआ क्या? इस 90 में ये हुआ कि जो विनर कैंडिडेट है ना, जो जीतने वाला है, वो कुल मतों का किसका दे रखा है? ध्यान से देखिए, कुल मतों का 60%। कुल कितना है? 100। तो 100 का 60% कितना हो गया? 60। मतलब जीतने वाले को अगर 60 मिले तो मुझे बताओ हार जीत किस पे होगी? 90 पे या 100 पे? आप कहोगे जितने पड़े हैं उस पे ही होगी। यानी कितने पड़े थे? 90। 90 में से 60 इसे मिल गए, तो इसे लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 30। जब हारने वाले को 30 और जीतने वाले को 60, तो कितने वोटों से जीत गया? आप कहोगे सर 30। 30 बराबर कितना है? 60,000। जब 30 बराबर 60,000, तो एक बराबर कितना हो गया? 2,000। जब एक बराबर 2,000, तो 100 बराबर कितना हो गया? 200,000। 200,000 मतलब 2 लाख। 100 की वैल्यू तो पूछी आपसे, तो आप कहोगे 2,000 गुना 100, और आंसर क्या आएगा? 200,000। यानी कितना आएगा आंसर? 2 लाख। कितना आंसर आ गया? 2 लाख। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इतनी सी बात आपके समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे? क्लियर है? हाँ या ना? तो मुझे उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी। बिल्कुल सही आंसर क्या है? 2 लाख। ठीक है, कर लोगे ना? कर लोगे क्या? देखो मैंने क्या कहा, एक बार फिर से समझ लो। टोटल 100 वोट थे, 10 ने नहीं प्रयोग किया, 90 ने किया। जीतने वाला कुल का, कुल मतलब 100 का 60 मिला। हार जीत 90 पे होगी। 100 में से अगर 60, 90 में से 60 मिले, तो हारने वाले को 30। कितने वोटों से जीत गया? 60 में से 30 घटाएंगे, 30। 30 बराबर 60,000, एक बराबर 2,000 और 100 बराबर 200,000, यानी कि 2 लाख। यही आंसर है आपका। आंसर कितना आएगा? आंसर 200,000। ठीक है, चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। चुनाव में 10% लोगों ने, कितने परसेंट ने? 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। 10% मत अवैध हो गए, इसके बाद 10% अवैध हो गए। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का, ध्यान से देखो ये जो बात है ना, नोट करने वाली है, कुल मतों का या वैध मतों का। कभी वैध पूछता है, कभी कुल पूछता है, तो ध्यान से इस बात को नोट किया करो। कुल मतों का 45% प्राप्त करता है और 3600 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या। तो देखो मैंने पहले सवाल आपने समझ लिया, अब देखो इसका आंसर कैसे करना है। भैया मुन्ना कैसे करोगे इस सवाल के आंसर को? मैंने कहा देखो ऐसे करेंगे। हमने क्या कहा? टोटल वोट कितने थे? 100। टोटल कितने थे? 100। नहीं प्रयोग किया कितनों ने? 10 ने। 10 ने प्रयोग नहीं किया, तो किया कितने प्रयोग होगा? 90 ने। 90 ने अपने मतदानों का यानी मतदानों का प्रयोग किया। ठीक है, वोट डाले 90% ने। अब इसमें से भी 10% इनवैलिड हो गए। जब 10% इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10% कितना हो गया? 9। तो रह कितने गए? 81। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आपको जी सर। अब जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना, उससे कुल मतों का 45% मिला, मतलब 81 में से 45 इसे मिले। बोलो क्लियर है? अगर 45 इसे मिले, तो 81 में से 45 इसे, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? आपको सर 45 जब इसे मिल गया ना, तो इसे कितना मिलेगा? 36। 36 कितने मिला होगा हारने वाले को? 45 जीतने वाले को, हारने वाले को 36। तो बताओ कितने मतों से जीत गया? तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहोगे सर 9 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 9। जब 9 बराबर सवाल में कितना दिया है? 9 बराबर सवाल में कितना दिया है? 3600। जब 9 बराबर 3600, तो एक बराबर कितना हो गया? 400। एक बराबर कितना हो गया? 400। एक बराबर 400, तो 100 बराबर कितना हो गया? 400 100, यानी कितना हो गया? 40,000। तो बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या आ गया? 40,000। देखो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक से आप कर सकते हो सवाल को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी।
कौनो दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। चलो एक बार फिर समझ लो, है ना मुन्ना, एक बार फिर समझ लो। मैंने क्या कहा, देखो टोटल 100 वोट थे आपको, जी सर। 10% ने नहीं डाले, डाले कितने ने होंगे, 90 ने। इसमें से 10% मतलब 90 का 10% 9, खराब हो गया। तो बचे कितने, वैध कितने बचे, 80। वैध कितने, 80 नहीं 81, सॉरी 81। अब इसे 100 का कितना परसेंट, आप कहोगे 100 का 45% जीतने वाले को मिला। तो जब 45 वोट जीतने वाले को, हार जीत किस पे होगी, वैध पे। तो 81 में से 45 इसे, तो हारने वाले को 36, कितने वोटों से जीत गया, आप कहो सर 9। 9 बराबर 3600, 1 बराबर 400 और 100 बराबर 400 100, यानी कितना आंसर आएगा, 40,000। कितना आंसर आएगा, 40,000। बिल्कुल सही उत्तर है 40,000। जो जिस स्तर तक आप पहुंच चुके हो, आंसर क्या है, 40,000। क्लियर है। चलिए तो बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर लोगे क्या ऐसा क्वेश्चन, ओके। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होने वाला है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े होते हैं। 20% मतदाताओं ने अपने वोटों का इस्तेमाल नहीं किया, 10% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 40% वोट प्राप्त हुए। मतदाता सूची का मतलब क्या है, कुल मतों का 40% विजेता को मिला और 2400 मतों से जीत गया। किससे जीत गया, 2400 मतों से जीत गया। तो बताइए मत सूची में कितने मतदाताओं के नाम थे, मतलब टोटल कैंडिडेट कितने थे या टोटल वोटर कितने थे। तो देखिए समझिए, मैंने कहा सेम वही पैटर्न अपनाना है आपको। देखिए कैसे भी लिख लो आप इसे, मैंने क्या कहा, ऐसे लिख लो। टोटल कितने वोट थे, मैंने कहा 100। टोटल कितने वोट थे, यहाँ जगह नहीं, इधर लिख दे रहे। टोटल वोट कितने थे, 100, ऐसे करके लिख लो, 100 थे। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, 10% अवैध हो गए या 20%। 20% ने नहीं डाले, तो डले कितने होंगे आपको, सर 80 डले होंगे। मैंने कहा इस 80 में से भी कितना है, 10% अवैध हो गए। तो आप कहोगे सर 80 का 10% कितना है, 8। तो बचा कितना, आप कहोगे सर 72। ये जो 72 वोट हैं ये वैध मत हैं। ये कौन से मत हैं, वैध मत, वैध मत हैं। अब आपसे अगर वैध मत दे रखे, मैंने क्या कहा कि और वह 2400 मतों से जीत गया यदि टोटल का, कुल सूची का 40%। तो देखो 100 का 40%, 100 का 40%, तो 100 का अगर 40% में आपसे पूछने लगूं तो आप कहोगे सर कितना होगा, 40। मतलब जीतने वाले को जब 40 मिले तो 72 में से 40 जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 32। कितना मिला होगा, 32। बोलो हाँ है ना। मैंने कहा जीतने वाले को 40 तो हारने वाले को 32, कितने वोटों से जीत गया, आप कहो सर 8 वोटों से। और 8 बराबर कितना है, 2400। देखो ऊपर लिख दे रहा हूं, 8 बराबर कितना है, 2400। तो 1 बराबर कितना हो गया, 300। 1 बराबर कितना हो गया, 300। जब 1 बराबर 300 तो 100% बराबर कितना हो गया, 30,000। कितना हो गया, 30,000। क्या ये बात आपके समझ में आई, जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या इतनी बात आपके समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। जब अगर समझ में आ गई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने क्या कहा, सेम उसी पैटर्न को अपनाया है। मैंने कहा 100 वोट थे टोटल, 20 नहीं प्रयोग किए, प्रयोग कितनों ने किया, 80 ने। 80 से में से भी 10% अवैध हो गए, 80 का 10% 8, तो वैध कितने हैं, 72। टोटल का 40% इसे मिला, तो 72 में से 40 इसे, तो हारने वाले को 32। 40 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। और 8% बराबर 2400, तो 1% बराबर 300। तो 100% बराबर 300 100, यानी कितना आंसर आ गया, 30,000। बिल्कुल सही उत्तर क्या है, 30,000। क्लियर है, ओके। चलिए तो समझ में आ गया। तो ऐसे इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो हर कंडीशन के लिए, हर चीज के लिए पहले से ही तैयार रहो, ठीक है। कैसी सिचुएशन आ जाए कोई पता नहीं, समझ रहे हो। कहने का मतलब क्या है, मेरा इस क्वेश्चन से मतलब है, मतलब आपको हर पैटर्न के समझने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब उड़ा दोगे, ठीक है। चलिए तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया। 10% क्या है, मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 60% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल मतों का 47%, विजेता को 47% कुल का, और वह 300 मतों से चुनाव जीत गया। कितनों से जीत गया, 300 से। तो कुल मतों की संख्या, आपको सर सिंपल उसी पैटर्न गाए दो। मैंने कहा उड़ा दो इस सवाल को। देखो टोटल कितने वोट थे, टोटल कितने वोट थे, आपको सर 100%। कितने थे, 100%। मैंने कहा 100% वोट थे, इसमें से कितने अवैध यानी कितनों ने नहीं डाले, आपको सर 10%। तो डाले कितने ने होंगे, 90 ने।
इसमें से भी 60% क्या है, मत अवैध हो गए, इसका 60% अवैध हो गए क्या? हाँ, 10% ने नहीं डाला और 60% अवैध हो गए। 9 छिक्का कितना हो गया, 54। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? 60% है, सॉरी 60% नहीं है बेटो, ये 60 वोट हैं, ध्यान से करिएगा। 60% नहीं है, ये 60 वोट हैं। देखो एक बार बता देते हैं, 60% नहीं है, 60 मत हैं। क्या है, 60 वोट हैं, काउंटिंग है, ये 60 वोट हैं। तो मैंने क्या कहा, देखो अगर 90%, इसके बाद में कितना हो गया 90%, इसमें से 60 मत अवैध हो गए, तो अब रह कितने गए, वैध कितने रह गए, 90% माइनस 60, क्योंकि ये परसेंट होता तो घट जाता, वोट है वो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, वैध मतों की संख्या कितनी हो गई, आप कहोगे वैध मतों की संख्या ये है, वैलिड वोट ये है। अब इस वैलिड वोट में कुल का 47%, कुल का कितना परसेंट, 47%, यानी 47 वोट जब जीतने वाले को मिल गए, तो आप बताओ हारने वाले को कितना मिलेगा। आप कहो सर वैध में से अगर इसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहोगे सर इसे मिलेगा 43% माइनस 60, 43% माइनस 60। जीतने वाले को 47%, हारने वाले को 43% माइनस 60। मैंने कहा कितने वोटों से जीत गया, तो आप कहोगे सर इसमें से इसे घटाएंगे। जब 47 में से 43 घटेगा तो कितना आएगा, 4%। कितना आएगा, 4%। मैंने कहा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 60, तो बराबर कितना आएगा, घटाने पे 4% प्लस 60, और बराबर कितना है, बराबर कितना है, बराबर है 300। बराबर कितना है, 300। 4% प्लस 60 बराबर कितना है, 300। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 4% की वैल्यू क्या होगी, 60 घटा देंगे 300 में से, कितना आएगा 240। मतलब 4% बराबर कितना आएगा, 240। तो 1% बराबर कितना आएगा, 1% बराबर कितना आएगा, 60। जब 1% 60 तो 100% कितना हो गया, 6000। कितना हो गया, 6000। क्या ये बात समझ में आई? एक बार ऐसे समझ लो, डायरेक्ट भी बता दूंगा मैं कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार ऐसे समझ लो, डायरेक्ट भी बता दूंगा। 100% थे, 10 अवैध हो गए, रह कितने गए, सॉरी 10 ने प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कितनों ने किया, 90 में। इसमें से 60 वोट अवैध हो गए, तो रह कितने गए वैध, 90% माइनस 60। कुल का 47% जीतने वाले ने, तो 100 का 47% 47 हो गया। हारने वाले को कितने मिलेंगे, 90% माइनस 60 माइनस 47, तो कितना होगा 43% माइनस 60। तो 47 में से 43 घटाया तो कितना आएगा, 4%, और प्लस 60, 4% प्लस 60, और कितने से जीत गया, 300, बराबर कितना हो गया, 4% 240, तो 1% 60, 100% कितना हो गया, 6000। ठीक है, देखो एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर ऐसे कभी डायरेक्ट आ जाए ना, और जिसमें किसका दे रखा है, जीतने वाले का दे रखा है, किसका दे रखा है, जीतने वाले को कुल का इतना प्राप्त हुआ, तो डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट कैसे करोगे, समझो। देखो मैंने क्या कहा, ये देखो जीतने वाले को आप कॉमन सेंस लगाओ, जीतने वाले को कितना मिल रहा है, 47%, सब भूल जाओ, डायरेक्ट बता रहा हूं। तो अगर मैंने कहा 47% इसे मिल रहा है, तो आपसे अगर मैं कहूं टोटल कितने परसेंट थे, 100%। इसमें से 10% ने प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कितनों ने किया होगा, 90% से। मतलब मैं अगर यही मान के चल रहा हूँ, 90% मान के चल रहा हूँ, 90 में से क्या 47 इसे मिल गया, तो इसे कितना मिलेगा, 43%। बोलो हाँ है ना। मैंने कहा कितने वोटों से जीत गया, आपको सर उन दोनों का अंतर कितना है, 4%। ठीक है, 4% बराबर कितना होगा, 300 माइनस 60। ये माइनस कौन से वाले हैं, जो अवैध हो गए थे। यानी हम क्या करेंगे, फाइनल में से घटा देंगे। जैसे 47% और 43% कितना हो गया, 4%। जो अवैध हुए थे ना, उसे फाइनल में से जाके घटा देंगे। फाइनल कितने थे, कितने वोटों से जीता था, 300। लेकिन 300 में से आपको पता है 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 240। मतलब 4% बराबर 240, तो 100% बराबर कितना, 6000। डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है ये सब कुछ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6000। बिल्कुल सही उत्तर है इसका 6000। ठीक है, क्या आप समझ पाए इस प्रश्न को, क्या आप समझ पाए? चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए। यानी आपको यहां से एक स्टार लिख के आपको लिख लेनी है बात। स्टार करके क्या कर लेनी है, स्टार करके मैं बता दे रहा हूं। अगर कभी जीतने वाले का दिया है, किसका दिया है, विनर का, जैसे विनर को मिलते हैं ना 47, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल को अगर कभी जीतने वाले का दिया है कि इतने परसेंट मिले कुल का, तो फाइनल में क्या करते हैं, जहां जीतता है जितने वोटों से या हारता है,
फाइनल में क्या करते हैं, घटा देते हैं। फाइनल में जितने, जैसे कि अवैध हो गए 20 वोट या 40 वोट, तो उसे क्या कर देते हैं, फाइनल में घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर कभी हारने वाले का दिया है ना, लूजर का, जैसे लूजर कुल का 40% प्राप्त करता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो मैंने क्या कहा, अगर लूजर का दिया है ना, तो आपको क्या करना है, जो अवैध हुए थे ना, जैसे अवैध 50 हो गए या 40 हो गए, तो आपको क्या करना है, फाइनल में जोड़ देना है। फाइनल में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जो भी आपका फाइनल आएगा, जितने वोटों से हारेगा, जितने वोटों से हारेगा, उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, उसमें आपको जोड़ देना है। कौन सा, जो अवैध हुए थे या जो नहीं डले थे, जो काउंटिंग होगी उसे जोड़ देना है। जैसे हमने यहाँ क्या कहा, यहां जीतने वाले का दिया था, तो इसलिए फाइनल में से 60 घटाया था। ऐसे ही कहीं हारने वाला दिया होगा, तो वहां फाइनल में क्या है, 60 जोड़ देंगे। जो 60 है या जो भी वैल्यू होगी उसे जोड़ देंगे और अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न के क्वेश्चन कर लोगे, कोई आपत्ति नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए आंसर क्या आएगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, आपको तैयार रहना है इस क्वेश्चन के लिए। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। बहुत बढ़िया। विजेता को वैध मतों का, वैध का ध्यान दीजिए, वैध मतों का 75% मिला और वह 4000 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या बताओ। तो अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए, 100 करके भी कर सकते हो, और डायरेक्ट कैसे करोगे ये देखो। मान लिया कि टोटल वोटिंग लिस्ट में वोटर थे V, 10% ने अपने मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 10% 1/10 होता है। मतलब 10 में से एक वोटर्स ने अपना प्रयोग नहीं किया मत का, तो कितनों ने किया था, 9 ने। कितना ना किया, 9 ने। क्लियर है, मैंने कहा वेरी गुड। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि जो भी ये यानी कि डले थे वोट, ये जो डले थे, इसमें से 11 सही 1/9% अवैध हो गए। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9, यानी 9 में से एक अवैध हो गया, तो वैध कितने हो गए, 8। ये वैध हो गए। क्लियर है। अब इसमें क्या कहा कि वैध मतों का जो है ना, वैध मतों का जो है ना, वैध मतों का 75% जीतने वाले को मिला। आप एक बात बताओ, वैध अपने आप का कितना परसेंट है, वैलिड कोई भी चीज अपने आप का 100%। जब जीतने वाले को 75% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%। क्योंकि वैलिड जो है वो अपने आप में कितना है, 100%। जब वैलिड का 70% 75% अगर जीतने वाले को, तो वैलिड अपने आप में 100%, तो हारने वाले को 25%। मैंने कहा 75 इसे 25 से, तो कितने वोटों से जीत गया, आपको सर 75 25 कितने परसेंट से, 50% से। कितने परसेंट से जीत गया, 50% से। तो मैंने क्या कहा, ये जो आपके वैध मतों थे, इनके 50% से जीत गया, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और जीता है कितनों से, 4000 से। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो सर, 9 से 9 खत्म, 2 से 4 बार खत्म, और 4 से 1000 बार खत्म। और 1000 में अगर 10 का गुना करेंगे, तो वैलिड यानी टोटल वोट कितने हो गए, 10,000। टोटल वोट कितने हो गए, 10,000। तो बिल्कुल सही उत्तर है 10,000। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो एक बार फिर समझो मैंने क्या समझाया। टोटल 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, तो मतलब 10 में से एक ने प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग ने कितनों ने किया, 9 ने। उसमें से 11 सही 1/9 अवैध हो गए, मतलब 9 में से एक अवैध हो गया, तो वैध कितना रह गया, 9 में से 8, ये वैलिड हो गए। अब उसके बावजूद जीतने वाला वैध मतों का, ये वैध है, यहां तक वैध है, यहां तक वैध है, इसका 75% जीतने वाले को मिला, तो ये अपने आप में कितना है, 100%। जब 75% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25। 75 में से 25 घटाया, तो कितने वोटों से जीता होगा, आपको सर 50। और इसका 50% बराबर जीता है जितने वोटों से, वो बराबर है 4000। काट पीट किया तो आपको भी टोटल वोट कितना आ गया, 10,000। तो बिल्कुल सही उत्तर इसका जो है वो है 10,000। तो मुझे उम्मीद है ऐसे पैटर्न के आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई आपत्ति नहीं आएगी। कर लोगे क्या? बस आपको देखो एक थोड़ी सी आपको कंडीशन है, रिवीजन जरूर करते रहना है, क्योंकि रिवीजन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं
दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। बाकी मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, पढ़ लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ से कर लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली क्लास होती है, वहाँ पर रीजनिंग की भी चलती है, मैथ्स भी चलती है, वहाँ से करो। कितने सारे रिसोर्सेज हैं आपके लिए ना, सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है, तो पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और चीजें आपको बहुत अच्छे स्तर से बेनिफिट करेंगी जब एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार मैं समझा दे रहा हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, चुनाव में 20% मतदाताओं ने अवैध घोषित कर दिया। क्या है, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड विनर कैंडिडेट। हाँ, जीतने यानी 20% अवैध हो गए। जीतने वाला व्यक्ति वैध मतों का 70%, किसका, वैध का, प्राप्त करके 6400 मतों से जीत गया। तो बताओ कुल मतों की संख्या। मैंने कहा दो प्रकार से कर सकते हो, एक तो 100 मान के कर सकते हो, और जब कभी वैध 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 की बात करें ना, तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। मान लिया टोटल वोट थे 20, इसका 20% अवैध हो गया, तो 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 में से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने हो गए, 4। वैध मत कितने हैं, 4। अब ये कह रहा है वैध का 70% जीतने वाले को मिला। तो वैध अपने आप में अगर 100% है, तो 70% अगर विनर को मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा, 30%। बोलो हाँ है ना, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप का 100% है। वैध का 70% इसे, तो वैध का 30% इसे। तो मैंने कहा कितनों से जीता, आपको सर 70 और 30, इन दोनों का अंतर कितना है, 40। 40% से जीता। कितने परसेंट से जीता, 40। और वो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। मतलब जो ये वैलिड वोट है, इसका 2/5 बराबर कितना है, 6400। बराबर कितना है, 6400। तो देखो 4 दूनी 8, और 8 से कितने बार कट गया, 800 बार। मैंने कहा टोटल वोट बराबर कितना होगा, आपको सर 800 गुना 25, तो आंसर कितना आएगा, 25 अट्ठे 200, यानी कितना आंसर आएगा, 20,000। कितना आंसर आएगा, 20,000। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, कहीं गड़बड़ हो गया क्या। चलो एक बार और देख ले रहे हैं, कहीं गड़बड़ है क्या। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, टोटल 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अवैध घोषित कर दिए, यानी 20% जो मतदाता हैं उन्होंने क्या है, डिक्लेयर इनवैलिड, यानी 20% वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 20% 1/5, 5 में से एक इनवैलिड हो गया। उसके बाद में क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70%। जब जीतने वाले को 70, तो हारने वाले को 30, तो जीता कितने से होगा, 40% से। कितनों से जीता होगा, 40 से। तो आप देखो इसका 40% यानी 2/5, तो 2/5 मतलब 4 दूनी 8। 8 से 6400 कितने बार कट गया, 800 बार, ठीक है। पचम 25 और 25 अट्ठे 200, तो आंसर क्या आएगा, आप कहोगे सर आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 20,000, ठीक है। ऑप्शन कैसे नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर यही क्वेश्चन है तो अच्छा वैलिड वोट पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये कह रहा है वैध मतों की संख्या बताओ। वैध पूछा है, कुल नहीं पूछा, कुल नहीं पूछा, वैध पूछा है। क्या पूछा है, वैध। क्या पूछा है, वैध। तो वैध निकाल दोगे। कुल अगर पूछता तो आंसर कितना आता, 20,000। कुल अगर पूछता तो आंसर कितना आता, 20,000। लेकिन वैध पूछे उसने, तो आप कहोगे सर 20,000 का 20% इनवैलिड हो जाता है, अवैध हो जाते हैं। 20,000 का 20% तो रह कितना गया, 80%। यानी 80% मतलब 20,000 का 4/5, और 20,000 का 4/5 करोगे कितना आएगा, 16,000। कितना आएगा, 16,000। मतलब वैध मतों की संख्या कितनी आ गई, 16,000। ये पूछा था उसने, वैध पूछा उसने, कुल नहीं पूछा। कितना है, वैध। और वैध कितना आ जाएगा, 16,000। कैसे किया, मैंने कहा टोटल 100% है 20,000, तो मुझे निकालना 80%, तो 80% कितना हो गया, 16,000। तो आपको उसे 16,000 है। वैध मतों की संख्या कितनी है, 16,000। तो देखो कुछ भी पूछे आपको, आप आराम से बता सकते हो। वैध पूछे, अवैध पूछे, जो भी चीजें पूछे आप कर सकते हो। देखो मैंने आपको कौन सा ट्री वाला भी मेथड बताया था अभी, ऐसे करके जो इस तरह से चल रहा था, ठीक है। बाकी इस मेथड से भी कर सकते हैं, वैध अवैध इस तरह से कुछ भी कहे तो आप दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, कोई चीज दिक्कत तो नहीं कर रही। चलिए ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपके सामने आ चुका है, बोलिए आंसर क्या आएगा। कुछ तो देख के डर जाएंगे, सर इतना भयंकर सवाल। अरे आते हैं यूपीएससी सीसेट में, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत तंग करते हैं, लेकिन टेंशन ना लो, हम है ना आपके पास, नहीं करने देंगे इसे तंग। देखो मैंने क्या कहा, दो कैंडिडेट थे, एक आशीष था और दूसरा बॉबी। इनके बीच में चुनाव हुआ। कुछ मतदाताओं ने के तीन, यानी कुछ मतदाताओं मतलब टोटल मतदाताओं के 3/5 ने आशीष को वोट देने का वादा किया।
और 2/5 ने बॉबी को वोट देने का वादा किया। मतदान की तारीख के दिन 25% आशीष के लिए वोट देने के अपने वादे से मुकर गए और 15% बॉबी के से मुकर गए। यदि आशीष 800 वोटों से जीत गया तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या, तो देखो समझो, चुनाव हो रहा था, तुम्हें पता है ना चुनाव से पहले वाली रात क्या मतलब किस तरह से चीजें होती है ना, किस किस तरह से चीजें हो जाती है, पास से पलट जाते हैं ना, आपको पता है ना। चलो देखो, अब देखो मैंने क्या कहा समझिए। आशीष और बॉबी के बीच एक चुनाव हुआ। कुछ मतदाताओं के 3/5 ने, यानी टोटल मैंने मान लिया 3/5 की मतलब क्या है, टोटल अगर 5 वोट थे तो उसमें से 3 वोट आशीष को देने के लिए कहते हैं कि हम आपको ही वोट देंगे 3 वोट, और बचे कितने, बॉबी को कितने वोटर्स, 2, ये कहते हैं भाई साहब हम तो आपको ही देंगे। मैंने कहा वेरी गुड। अब मान लिया ये 300 वोट थे और ये कितने थे, 200। इनसे वादा कर दिया कि आपको इतने वोट हम देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन तारीख पर, कौन सी तारीख पर, मतदान तारीख पर 20% आशीष के लिए मुकर जाते हैं। तो देखो 300 का 20% अगर मुकर गया मतलब कितना कम हो गया इसका, 60 यहां से कम हो गया। अब ये कम होके कहां चला गया, मुकर के कहां चला गया, ये बॉबी की कैटेगरी में चले गए 60 वोटर्स। क्लियर है, बोलो हाँ, हाँ या ना। अब बॉबी की कैटेगरी में चले गए, अब यहां कितने मुकर जाते हैं, आप कहोगे सर यहां मुकर जाते हैं कितने, 15%। तो देखो मैंने क्या कहा, 15% मुकर जाते हैं, किसके लिए मुकर जाते हैं, 15% बॉबी को वोट देने से लिए। तो 200 का 15% कितना हो गया, 30 यहां से मुकर गए तो किधर चले गए, आप कहोगे सर आशीष के पास चले गए। बोलो हाँ है ना। कुल मिला के 60 कम हुआ, 30 बढ़ा, यानी कि कुल मिला के 30 कम हुआ, मतलब 270 वोट हो गए। यहां 60 बढ़ा, 30 कम हुआ, मतलब 230 वोट हो गए। अगर 270 आशीष को मिलेंगे तो आप बताओ मुझे बॉबी को कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 230। तो कितने वोटों से जीत गया, आप कहोगे सर 40 से जीत गया। इधर लिख देते हैं 40 वोटों से जीत गया, और 40 बराबर सवाल में कितना दिया है, 40 बराबर 800 वोट। 40 बराबर 800 तो 1 बराबर कितना हो गया, आप कहोगे सर 20। जब 1 बराबर 20 है, 1 बराबर कितना है 20, जब 1 बराबर अगर 20 है तो कह रहा है कुल मतों की संख्या। तो मुझे बताओ कुल कितनी है संख्या, 300 और 200 500। तो आंसर क्या आएगा, 500 गुना 20, और आंसर क्या आएगा 10,000। कितना आंसर आएगा, 10,000। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे क्या, आराम से कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। एक बार फिर समझा देता हूं क्योंकि आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए 3/5 जो है आशीष को वोट देते हैं, बाकी किसे देते हैं, बॉबी को, यानी 3:2 आ गया। तो 300 मान लिया इसके वोटर हैं और 200 इसको देने का वादा किया। तारीख वाले दिन 20% मुकर गए, 300 का 20% मतलब 60 की कमी हो गई, और कहां पहुंच गए, इधर, तो ये 60 बढ़ गए। यहां 200 का 15%, 15% मतलब कितना है 30, यहां 30 कम हुआ और किधर बैठ गया, इधर 30 बैठ गया। कुल मिला के 60 कम हुआ, 30 बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा, आप कहोगे सर 30 बढ़ा, है ना, घटा, 60 घटा और यहाँ 30 बढ़ा, तो कुल मिला के कितना घट गया, 30%, मतलब कुल मिला के 300 में 30 घट गया, 300 में 30 घट गया, तो कितना रह गया, 270। यहाँ 60 बढ़ा, ठीक है, और यहाँ 30 क्या हो गया, कम हो गया, तो कुल मिला के 30 बढ़ गया, तो 200 में 30 मतलब 230। तो कितना अंतर है दोनों का, 40, और 40 बराबर कितना है 800। तो 1 बराबर 20। जब 1 बराबर 20 तो कुल मत कितने, 300 और 200 यानी 500। 500 गुना 20 बराबर कितना आया, 10,000। चलिए मुझे उम्मीद है इस पैटर्न के आप क्वेश्चन कर लोगे, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत अच्छे स्तर से कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो आज यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए जो भी मैंने सेशन लिए। एक और सूचना है आपके लिए कि आपके लिए नेक्स्ट यानी कल मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग आइएगा कल की क्लास में, आप बहुत अच्छे स्तर से रिवीजन करोगे, एवरेज का बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानोगे। क्लियर है, मैराथन क्लास आएगी जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। चलिए तो ध्यान रखिएगा कल की क्लास के लिए। बाकी डेली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर शाम 5 बजे क्लास होती है, ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, नाइट।